प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में आ रहे हैं। श्री श्री रविशंकर के द आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर को 45 वर्ष हो चुके हैं और इसकी वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि श्री श्री रविशंकर जो कि फाउंडर हैं द आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर के, उनका जन्मोत्सव भी है, 70वां जन्मोत्सव है। डीडी न्यूज़ की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को ये बताएं कैसा आज आपको महसूस हो रहा है, क्योंकि जहाँ एक और आपका जो द आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर जिसको 45 वर्ष हो गए, एक बच्चे की तरह आपने उसका लालन पालन किया है, वहीं दूसरी ओर आपका भी जन्मोत्सव है। कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, जब हम 24 साल के थे तो ये शुरू किया था। आज ये विश्वव्यापी संस्था बनी है। इसका पूरा से ईश्वर की कृपा से हुई है और जो कार्यकर्ता है, हमारे स्वयंसेवक है और प्रशिक्षक है, उनको जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने लोकार्पण करनी है। हमारा जो ध्यान मंदिर है, सबसे बड़ा ध्यान मंदिर है, उसको, और 9 अलग अलग सेवा प्रकल्पों को भी वो चालू करवाएंगे, क्योंकि सेवा इस संस्था का एक अंग बना रहा। शुरू से ही जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा में संलग्न रहना, बच्चों की शिक्षा हो या विविध कार्यक्रम हो, वो सब चलता आ रहा है। इनके 25वां जो वर्षगांठ में भी प्रधानमंत्री जी आए थे, फिर 35वां वर्षगांठ दिल्ली में हुआ, तब भी आप आए थे। अभी 45वां में आ रहे हैं। सब में बहुत उत्साह है और महीने भर ये उत्साह से उत्सव कर रहे हैं। हम कहते हैं कि किसी भी बहाना लेके जीवन को उत्सव मनाओ। उत्साह की बात आपने की। हमने देखा यहाँ के वॉलेंटियर्स हों या छात्र हों गुरुकुल के, उनमें बेहद उत्साह है कल के कार्यक्रम को लेके और बेहद तैयारियां भी की गई हैं। जिस तरीके का गुरुदेव माहौल है आज पूरे विश्व में, ऐसे में हम देखते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, मेंटल पीस कितना मायने रखता है? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाइफ के लिए ये प्रोग्राम शुरू कराया, माने योग को उन्होंने दुनिया के स्तर पर स्वीकृत कराया, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक जो योग गुरु, योगाचार्य, योग प्रेमी योग तो करते आए हैं। जब उसको राजाश्रय मिला, वो एकदम दुनिया के पलट पे बहुत बड़ा सा रूप लिया था उसने। ऐसे ही आध्यात्म और नूतन विज्ञान को साथ में लेके चलने का हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है, मैं समझता हूँ। और उनके द्वारा जो भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचाए हैं, ये सच में चौंकाने वाली है और सराहनीय भी है। एक बार फिर से कल के कार्यक्रम पे आते हो गुरुदेव। कल जो जिन योजनाओं का आपने जिक्र किया या जो प्रकल्प आप शुरू कर रहे हैं, हम चाहेंगे थोड़ा सा उनके बारे में भी बताएं कि कल जो मंदिर है उसका तो उद्घाटन करेंगे, साथ ही कौन सी वो ख़ास प्रकल्प हैं जिनका कल अनावरण प्रधानमंत्री करें? एक तो वृक्षारोपण का है और डिजिटल जो एजुकेशन है गाँवों में युवाओं के लिए, वो है। कौशल शिक्षा की है और आदिवासी क्षेत्रों में पाठशालाओं का उद्घाटन है। 420 जो सीमावर्ती गांव हैं, उस गांव में सेवा का प्रकल्प लिया है। इस तरह से कई, और साथ तो अपना वो टेली मेडिसिन का शुरू कर रहे हैं, तो जिसमें आयुर्वेद और एलोपैथी का दोनों का चलेगा। एलोपैथी के रंग से जांच चलेगी, आयुर्वेद की तरफ से इलाज चलेगा। इस तरह से कई प्रकल्प अपने साथ में लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो जिस तरीके से श्री श्री रविशंकर गुरुदेव ने बताया कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना न सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि पूरे विश्व में ये संदेश जाएगा कि आध्यात्म जब आधुनिकता का हाथ थाम कर चलता है तो भारत न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व के पटल पर चमकता हुआ दिखाई देता है। कैमरा पर्सन विकी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, बेंगलोर।